अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमारे टॉपिक का नाम है आइडेंटिटी सीड एंड आइडेंटिटी इंक्रीमेंट। अच्छा दोस्तों, देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस वजह से अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, आप देखना शुरू करो तो आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना इसके लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ टेबल यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन हम एक नया टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी का कॉलम दे देता हूँ इंट। इसको मैं करूँगा अलाउ नल फॉल्स, ताकि इसके अंदर नल वैल्यू ना आए। और इसको मैं बना दूंगा प्राइमरी की। प्राइमरी कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, वन वार चार ही रहने देते हैं इसको। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जेंडर। ठीक है, कंट्रोल एस, टीबीएल, आइडेंटिटी, टीबीएल आइडेंटिटी। ओके, ठीक। डीबी को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एन, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसको सिलेक्ट एक दफ़ा कर लेते हैं। जो हमने टेबल हमारा अभी क्रिएट किया है इसको रिफ्रेश भी करते हैं यहाँ से। ये हमारा टेबल आ गया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मैं इसके अंदर ना इंसर्शन करता हूँ और मैं आपको मसला दिखाता हूँ कि अगर हम आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड यूज़ ना करें तो हमें किस तरह का मसला जो है वो आ सकता है। अब मैं इसमें डाटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, नेम में शेयर कर देते हैं मेल, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब ये देखो ये हमें क्या मसला है। ये मैं कहता है कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच टेबल डेफिनेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारा कॉलम है ना, जो हमारा टेबल है ना, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कितने कॉलम हैं? हमारे पास तीन कॉलम हैं, आईडी, नेम और जेंडर। ठीक हो गया। जबकि जो हम वैल्यूज यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं वो हम दो कॉलम्स के लिए सप्लाई कर रहे हैं, हम आईडी के लिए तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, और आईडी के लिए हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की है। हम चाहते हैं कि सिस्टम ये खुद से जनरेट करे, ना कि हम सिस्टम को खुद से इसको वैल्यू दें। ठीक हो गया। ये तो स्टैटिक काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम तो चाहते हैं कि सिस्टम प्राइमरी की खुद से जनरेट करे, ना कि हमसे मांगे। ठीक हो गया। अब इस केस में हमें इंसर्शन करवाने के लिए क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 ऐड कर दूं। ठीक है, तो इस केस में ये इंसर्ट कर देगा। ठीक हो गया। अब इस तरह तो कोई भी यूजर आके, अब हमें क्या मसला आ रहा है कि कोई भी यूजर आके तो यहाँ पे सेम प्राइमरी की दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश कर सकता है, और इस केस में फिर से हमारे पास एरर आ जाएगा। किसका? प्राइमरी की वायलेशन का। क्योंकि प्राइमरी की तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती ना। ठीक हो गया। तो अब इस मसले का हल किस तरह से निकलेगा? इस मसले का हल अब हम निकालते हैं आइडेंटिटी सीड और आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी के थ्रू। अच्छा, अब इस मसले को हल करने के लिए मैं क्या करूंगा? टेबल पर राइट क्लिक, डिजाइन, और प्राइमरी की कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। जब मैं प्राइमरी की कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन की। ठीक हो गया। अब आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इस वक्त मेरे पास नो है। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, और इस आइडेंटिटी की जो मेरे पास प्रॉपर्टी है इसको मैं क्या करूंगा? यस कर दूंगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं यस करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी इंक्रीमेंट भी अनेबल हो जाएगा और आइडेंटिटी सीड भी अनेबल हो जाएगा।
अब देखो आइडेंटिटी इंक्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट ये होता है कि जब भी एक रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट होगा तो उसकी जो प्राइमरी की है उसका इंक्रीमेंट क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे सेट करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 1 है, मैं टेबल में रिकॉर्ड एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो है वो एक यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करूंगा ना तो वो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, ठीक हो गया। और फिर रिकॉर्ड की प्राइमरी की मेरे पास क्या बनेगी, 4, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 सेट कर देता हूँ तो फिर जब प्राइमरी की खुद से सिस्टम जनरेट करेगा ना तो वो 3 + 2 5 करके जनरेट करेगा, ठीक है। इसका डेमो करके देखते हैं पहले। इसको मैं 1 करता हूँ, सेव करता हूँ। उसके बाद आइडेंटिटी सीड को समझते हैं। और मैं यहाँ पे, अच्छा अब मैं वैल्यू इसको देने की कोशिश करता हूँ। देखो अब मुझे एरर दे रहा है, कहता है एन एक्सप्लिसिट वैल्यू फॉर आइडेंटिटी कॉलम इन टेबल कैन ओनली बी स्पेसिफाइड व्हेन अ कॉलम लिस्ट इज यूज्ड ऑन आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन। ठीक है, आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन के बारे में भी अभी बताता हूँ कि ये कीवर्ड क्या है। अभी तक इसको इतना समझो कि वो वैल्यू को अब मैं प्राइमरी की यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट ऑन कर दिया हुआ है। अब सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो खुद से इसको जो है वो क्रिएट करेगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं इस टेबल में से डाटा अब ट्रंकेट करने लगा हूँ, ठीक है। ये डाटा मैंने सारा ट्रंकेट कर दिया। ट्रंकेट का मतलब ये है कि सारा डाटा इस टेबल में से रिमूव हो जाएगा। और ट्रंकेट को भी डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अच्छा, मेरे पास टेबल में कोई भी डाटा नहीं है, अब मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। 2 दिन इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखो, अब देखो, अब जो आईडी का मेरा कॉलम है ये ऑटो इंक्रीमेंटेड बन गया है, ठीक है। ये खुद से 1 बाय 1 आईडी जनरेट हो रही है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट के अंदर मैं 3 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक हो गया। अब आके मैं यहाँ पे रो इंसर्ट करता हूँ। तो अब देखो क्या हुआ कि अब मैंने ऑटो इंक्रीमेंट सेव कर दी है 3 के ऊपर। तो 3 जो भी मेरी लास्ट प्राइमरी की होगी उसके अंदर 3 ऐड होगा और जो भी नई प्राइमरी की बनेगी, आईडी बनेगी, वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे 10 और 13 आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आइडेंटिटी सीड को समझते हैं। देखो आइडेंटिटी सीड ये होता है कि आपने जब टेबल के अंदर, आपका बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू टेबल है, ठीक है, उसके अंदर आपने जब डाटा इंसर्ट करना है, पहली रो जब आएगी तो उसका आइडेंटिटी का जो कॉलम है, जो प्राइमरी की वाला कॉलम है, उसकी आईडी कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। लाइक अभी मेरे पास यहाँ पे 1 1 यहाँ पे सेट है। तो इस वजह से जब मैंने यहाँ पे इंसर्शन की तो मेरे पास आईडी शुरू हुई 1 से, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 5। 5 करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर इंसर्शन करके देखता हूँ। मैंने 2 इंसर्शन की, देखो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है अभी वो 3 के साथ ही जो है ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी जो सेट हुई हुई है वही वाला लॉजिक चल रहा है। इसकी वजह यह है कि ये पहली मेरे पास पहला रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। मैंने जब जब मेरा फ्रेश टेबल होगा और पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होगा ना, उस टाइम पे मेरे पास आइडेंटिटी सीड का यूज आएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपने टेबल को ट्रंकेट करूंगा, ठीक हो गया। इसको मैंने ट्रंकेट किया, सिलेक्ट किया, और अब इंसर्ट करते हैं रो को। और अब सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो मेरे पास रो कहाँ से स्टार्ट हुई, 5 से। आईडी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 5 से। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी सीड को सेट किया है 5, कि जब भी मेरे टेबल के अंदर पहली रो क्रिएट होगी तो वो 5 से स्टार्ट होगी, उसकी जो प्राइमरी की वैल्यू है। इसी तरह और ऐड करते हैं 2 3। तो देखो अब इस तरह नहीं है कि 5 + 5 हो रहा हो, कि 5 के बाद अब 10 बने, फिर 10 के बाद 15 बने। सिर्फ और आइडेंटिटी सीड का काम है कि जो फर्स्ट रो की आईडी होगी उसने उसको बताना है कि वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी ये बात ना मेरी। और उसके बाद आगे काम शुरू होता है। और
आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का। ठीक हो गया। जो कि हमने 3 सेट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे 5 + 3 8, 8 प्राइमरी की बनी। उसके बाद 8 + 3 11, 11 बनी। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब एक टेबल क्रिएट करते हैं क्यूरी के थ्रू। ठीक है। और उसके अंदर हम क्यूरी के थ्रू आइडेंटिटी सीड और आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट को टेस्ट करेंगे कि किस तरह से हम क्यूरी के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए एक न्यू टेबल बना लेते हैं। टीबीएल आइडेंटिटी न्यू। ठीक है। आईडी इंट नॉट नल, प्राइमरी की इसको सेट कर देते हैं। और आइडेंटिटी 1, 1। अच्छा देखो, अब ये जो मेरा पैरामीटर है, ये मेरा पैरामीटर है आइडेंटिटी सीड के लिए। कि मैंने जो मेरा मेरे इस टेबल की जो फर्स्ट आईडी क्रिएट होगी, वो कहाँ से क्रिएट होना शुरू होगी। और ये मेरा जो कॉलम, ये पैरामीटर है, ये बेसिकली है ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी का। तो इसको मैं 3 सेट कर देता हूँ और इसको मैं 5 सेट कर देता हूँ। फिर नेम varchar मैक्स, इस टेबल को क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो मैंने एक ऑलरेडी टेबल बनाया था, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है। अब इस टेबल के अंदर इंसर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं। ये देखो, ये वो मेरा सॉरी पुराना टेबल है। ये देखो दोस्तों, अब ये 5 से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से कि ये बेसिकली 5 जो है आइडेंटिटी सीड का पैरामीटर है। तो जब हमारा आईडी का कॉलम क्रिएट हुआ इस टेबल के अंदर, तो हमने उसको सेट कर दिया कि आइडेंटिटी सीड जो है हमारा वो 5 है। और अब इसके अंदर एक और रो इंसर्ट करते हैं, तो उसकी आईडी क्या बनेगी, आप लोगों को पता है कि वो बनेगी 8। ठीक हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपका आइडेंटिटी सीड और ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।